अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मगरबी बंगाल पंचायती इंतखाबात में बीजेपी को लगा ज़ोरदार झटका। ममता बनर्जी की ज़बरदस्त कामयाबी, एमआईएम ने भी खोला खाता। मथुरा की शाही ईदगाह केस में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। झारखंड के स्कूल में नॉनवेज पर तनाज़ा, बच्चों को टिफ़िन में गोश्त लाने पर पाबंदी आयद। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में मस्जिद, मंदिर और चर्च का 25 अगस्त को होगा इफ्तिताह। और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ क़रारदाद मंजूर। मगरबी बंगाल के पंचायती इंतखाबात के लिए होने वाली वोटों की गिनती में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बरतरी साबित कर दी है। मौलाना नताइज के मुताबिक टीएमसी ने 18,600 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली थी। इसी तरह 8,000 से ज़ायद सीटों पर उसके उम्मीदवार अपने करीब तरीन हरीफों से आगे चल रहे थे। इस मुकाबले में बीजेपी को 2,000 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिल चुकी है। पंचायती इंतखाबात में बाय महाज को तीसरी और कांग्रेस को चौथी पोजीशन पर इक्तफा करना पड़ा है। पहली मरतबा मगरबी बंगाल पंचायती इंतखाबात में एमआईएम का भी खाता खुला है। मुस्लिम अक्सरत इलाकों में एमआईएम के 3 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। रियासत में टीएमसी की लहर साफ दिखाई दे रही है। टीएमसी के कारकुनान में जश्न का माहौल है। पूरा बंगाल जश्न में डूबा हुआ है। मथुरा के शाही ईदगाह केस में नया मोड़ आया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें हाई कोर्ट ने ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि बताकर मथुरा के ट्रायल कोर्ट में चल रहे तमाम मुकदमात को अपने पास मुंतकिल कर दिया था और कहा था कि इस केस से मुताल्लिक़ तमाम मामलात अब हाई कोर्ट में ही होंगे। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में हाई कोर्ट के 26 मई के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ और क़ानून की बुनियाद पर दुरुस्त नहीं है। यही नहीं, हाई कोर्ट का फैसला दरख्वास्त गुजार की अपील के क़ानूनी हक़ की नफ़ी करता है क्योंकि इससे मुकदमे की अपील के 2 मराहिल ख़त्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि हिंदू फरीक पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविट पिटीशन दाखिल कर चुका है। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में तामीर नई मस्जिद, मंदिर और चर्च का 25 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सेक्रेटरीट में अपने आज आला सतही इजलास में तीनों इबादतगाहों की इफ्तिताही तारीख का ऐलान भी किया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 25 अगस्त को सेक्रेटरीट अहाते में वाक़ मंदिर में वज़ीर आला केसीआर मूर्ति नस्ब करेंगे। इसी दिन मुस्लिम और ईसाई मजहबी रहनुमाओं की जानिब से अपने मजहबी रसूमात के ज़रिए मस्जिद और चर्च का इफ्तिताह भी वज़ीर आला अंजाम देंगे। वज़ीर आला केसीआर ने एक आला सतह की मीटिंग में इबादतगाहों के इफ्तिताह की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इजलास में फ़ैसला किया गया कि इबादतगाहों के इफ्तिताह के लिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मज़ाहिब की अहम शख्सियतों से मुशावरत करते हुए एक ही वक्त में 3 इबादतगाहों के आगाज़ का तारीख़ी काम अंजाम दिया जाएगा। इफ्तिताह के बाद सेक्रेटरीट के मुलाज़मीन के लिए तीनों इबादतगाहों को इबादत के लिए खोल दिया जाएगा। झारखंड के ज़िला जमशेदपुर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्कूली तलबा अब टिफ़िन में गोश्त नहीं ले जा सकेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में दस्तूरी और बुनियादी हुकूक की पामाली करते हुए बाज़ाब्ता एक गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया है। बताया जाता है कि बीरभूम के एक प्राइवेट स्कूल में चौथे दर्जे की तालिबा ने टिफ़िन में अपने दोस्त के साथ गोश्त शेयर किया। चूँकि वो तालिबा और उसके घर वाले सावन में नॉनवेज नहीं खाते थे, उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले भी लिया। गोश्त खाने के मामले को इतना तूल दिया गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तासुब परस्ती का मुजाहरा करते हुए ज़िले के तमाम स्कूलों में अब टिफ़िन में नॉनवेज गोश्त लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत दुनिया को अमन का पैगाम दे सकता है। भारत में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी कौमियत और आइन पर फ़ख्र है। ये बातें मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने खुसरो फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनाक़िद इजलास में कही। वो भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत और भारतीय ज्ञान यानी इल्म ने इंसानियत की तरक्की और फलाह के लिए काफ़ी ताउन किया है। आपको बता दें कि अली शाह मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है। ये सऊदी अरब में क़ायम एक तंजीम है और दुनिया भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा ने सदर जमहूरिया मुर्मू से भी मुलाकात की। और नाज़रीन, अब कुछ आलम शब रोज़ की झलकियाँ। सबसे अहम खबर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल से है, जहाँ कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की क़रारदाद मंजूर हो गई है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी ज़राए से दी गई है। पाकिस्तान की क़रारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई है।
قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ ساتھ ہی اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے ہنگامی اجلاس میں سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اپنے خطاب میں زور دیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات کریں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہوگی۔ الیکشن اکتوبر نومبر میں جب بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن اس کا اعلان کرے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھی حکومت عوام کے ووٹوں سے آئے وہ تعلیم کو پہلی ترجیح دے۔ موجودہ حالات میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا دورہ ہے۔ عمران خان کی PTI پارٹی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد سے پڑوسی ملک میں فوج، انتظامیہ اور سیاسی لیڈروں کے درمیان رساکشی جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلیوں کے انتخابات کے مطالبے کو لے کر تحریک چلا رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ اعلان کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر افغانستان سے ہے، جہاں طالبان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں تیل نکالنا شروع کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کی کانکنی اور پیٹرولیم کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ چین کی مدد سے شمالی افغانستان کے صوبہ سربل کے آمو دریا کے علاقے میں خشخری آئل فیلڈ کے کنوؤں سے تیل نکالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک چینی ٹھیکیدار کمپنی کی مدد سے افغانستان میں تیل نکالنے کے آغاز پر تبصرہ کرتے ہوئے طالبان حکومت میں وزیر شہاب الدین دلاور نے کہا کہ اس علاقے میں کنوؤں سے نکالے جانے والے تیل کی مدد سے مستقبل قریب میں تقریباً 100 ٹن یومیہ تک پہنچ جائے گی اور تیل نکالنے کے آغاز سے افغانستان کی اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی۔ اس سے افغانستان کے سربل اور دیگر ریاستوں کے شہریان کی ایک بڑی تعداد کو روزگار ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اب عبدالوہاب اور ملی وائس ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔